हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग यहाँ देख रहे, जब से बारिश जो स्टार्ट हुई है ना, तो डेली बारिश हो रही है। एक आध दिन ही है जो नहीं हुई होगी, बाकी डेली बारिश हो रही है। और अच्छा है, मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जब धूप तप जाती है ना, तो उमस टाइप की गर्मी लगती है। और यहाँ का हम लोगों ने सामान जो है उठा कर रख दिया है, पलंग ऐसे रख दिया खड़ा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है ऊपर से। और सामान भी रखने की अब कहीं जगह नहीं कि कहाँ रख दें। और वहाँ तो आप लोग देख ही रहे कितनी भयानक वाली शीत आ रही है, बहुत ज़्यादा शीत। आधी से ज़्यादा दीवार जो है ना पूरी नीचे तक चारों तरफ शीत रही है। तो ना इसीलिए हम लोगों को रखना पड़ा, क्योंकि कल ना पलंग बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। बहुत मतलब पिलाई में पानी पड़ रहा था ना, तो सारी जो पिलाई है ना वो फूल जाती है। कार्तिक ना देखिए बारिश हो रही है, नहा रहा है, बारिश के पानी में नहा रहा है। ज़्यादा देर बारिश हुई और फिर बंद हो गई। तो है ना सब ऐसा उथल पुथल कमरा है पूरा, सब कुछ देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा सब सामान इधर उधर पड़ा है। और बड़ी मुश्किल में ना देखिए पानी आता है इधर पे। बहुत कुछ हम लोगों ने इधर पे है ना और ट्राई कर लिए, लगा के देख लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये तो बेकार ही हो गया ये कमरा, पता नहीं अब कैसे सही होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। बस ये है कि पानी बहुत ज़्यादा सीत रहा है। और एक देखिए यहाँ भी दीवार सीत रही, सब जगह से ना ख़राब हो गई है। पानी गिरने से, बारिश होने से ना मेरा हर यही हो जाता है, सारा घर की हालत ना बेकार हो जाती है। और सब इधर उधर किस तरीके से कचरे टाइप का घर हो जाता है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बिछा रहता है ना तो पिलाई जो है ना, फिर उस पर पानी पड़ता है तो पूरी पिलाई ख़राब हो जाती है। और न्यू पलंग है ये, तो फिर वो बेकार हो जाता है। यहाँ बस नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ बीचों बीच पानी आ रहा है, पूरे बीचों बीच सीट में पता नहीं कैसे आ रहा है। पूरी सीट दीवार सीध गई है। और इधर भी बहुत ज़्यादा बेकार, अंदर तक आ जाता है। और यहाँ पर ये लगा दो ना तब भी आ जाता है। और ज़रा देर बारिश हुई, बहुत जम के बारिश हो गई। लेकिन हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, और कैसे हो आप सभी। और अभी है ना इवनिंग का टाइम हो रहा है। और आज हमारे कार्तिक की कॉपी आ गई है। और कार्तिक को देखो सीरियस ही नहीं है। और जब से कॉपी नहीं आई थी इतनी जान खा रहा था कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया, जीना हराम कर दिया। सारी कॉपी इसमें भर के रखनी है। अरे बाप रे, ऐसी खा एक हाथ से नहीं कट रहा हुआ। आप लोगों को मैंने जो अपना घर, जो पीछे वाला घर है, उसकी थोड़ी सी हालत दिखाई। तो बारिश के टाइम में कुछ इस तरीके से हो गई। और मुझे ना ये पता है कि इसी साल से ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। क्योंकि हम उस वाले में रहते थे तब तो इतना कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत आता था तो मैं ठीक कर देती थी। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा सब जगह से मुश्किल हो गया है वो ठीक करना, तो हो ही नहीं पाया। और जब मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में शायद शेयर किया था, तो आप लोग कह रहे थे कि उन्हीं को बुलाओ जिन्होंने बनाया है। तो पीछे वाला तो नहीं बनाया है, न्यू वाला घर बनाया है ना। तो न्यू वाले में तो खैर थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो इस वजह से है कि अब हमारी थोड़ी मतलब परेशानी की वजह से। बाकी तो खैर ठीक है, अब किसको क्या बोल सकते हैं, बनाने वाले को और ना बनाने वाले को भी। तो सब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। कार्तिक की वो कॉपी आ गई हैं, तो अब मुझे कार्तिक की कॉपियों में है ना, अब मैं सोच रही कल उसके कवर चढ़ा दूँगी, आज नहीं चढ़ा पाई हूँ। तो कॉपियाँ वगैरह जितनी हैं वो आ गई हैं। और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो खाना में ये अंडा करी बना रही हूँ, तो वही मैं बॉईल होने के लिए चढ़ा रही हूँ। और एक बात और बताऊँ ना, सच में तो कार्तिक की कॉपी कैसे आई, तो वो इस वजह से आई क्योंकि कार्तिक की जो गुल्लक थी और वो है ना रखी हुई थी, उसमें कुछ पैसे पड़े थे। बाकी तो हमारी कोई गुंजाइश नहीं हो पा रही थी कि हम इस हफ्ते ले पाएंगे करके।
तो फिर हमने सोचा, फिर ध्यान आया कि गुल्लक रखी है, साल भर से रखी थी वो, उसमें पैसे कार्तिक ही डालता था, पापा देते थे उसके, तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो उसकी वजह से ना उसको, चलो ये है कि काम आ गई उसकी बुक्स वगैरह लेने के। तो बस उसने बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो गई थी ना, क्योंकि अब पीछे होता जा रहा था कार्तिक, क्योंकि लिखना था, बहुत सारा वर्क हो जाता, फिर इकट्ठा वर्क उसके ऊपर आ जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, फिर मैंने सोचा हाँ वही निकाल लो, तो उसी को फिर फोड़े और कार्तिक की बुक है ना वो आ गई। तो बस ये है कि एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, और फिर आगे आगे धीरे धीरे से और भी हो जाएगा। तो काम जो है मैं स्टार्ट कर ली हूँ, तो बस उससे क्या है, थोड़ा सा जितना दिक्कत परेशानी है ना सारी दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने शाम की चाय बनाई हूँ, और अभी खाना में थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से ना मैंने चाय बना ली है। और हाँ, बाकी दोपहर का थोड़ा बहुत और खाना ना रखा है। और कार्तिक देखिए कोई सीरियस मतलब अभी खैर वो पढ़ता है, ऐसे टेंशन है उसको भी, लेकिन अभी थोड़ा सा कह रहा था थोड़ी सा देख लें फ़ोन, इस वजह से वो लेके बैठा है। और फिर उसके बाद ना वो अब लाएगा, किसी किसी का जो वर्क छूट गया है ना, तो वो वर्क लेकर आएगा, तो वो करेगा फिर कॉपियों में। तो अभी हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं और कुछ बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो वही मतलब होती है ना, टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसी परेशानियाँ कभी खड़ी नहीं हुई हैं आकर। इतनी ज़्यादा दिक्कत तो मैं सच बताऊं, जब उस टाइम पे लॉकडाउन था ना, ऐसी दिक्कत नहीं थी कि एक एक पैसे के लिए तरस जाएंगे, जैसी दिक्कत अभी हो गई। तो वही हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे थे क्या करें आगे, और वहाँ तक जाने के लिए भी फिर हम मतलब वो बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे जाएंगे तो अब गाड़ी ऐसे ही तो चलेगी नहीं, तो उसमें भी पेट्रोल वगैरह ये वो कैसे कहाँ से किया जाए। तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो वहाँ तक तो खैर पहुँच ही जाएंगे, और फिर उसके बाद अपना काम करेंगे, तो रोलिंग जो है ना वो हमारी चलती जाएगी। फिर थोड़ा सा काम मद्दा हो जाता है ना, तो ऐसे ही दिक्कतें आ जाती हैं। और यहाँ देखिए कार्तिक आज मेरी हेल्प करा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, लेट हो गई थी, और मैं उसका कोई काम कर रही थी ना, इस वजह से वो कह रहा था कि मम्मी मैं आटा सान दे रहा। मैंने उसको निकालने बस बोली थी कि कार्तिक आटा निकाल दो, तो आटा निकालने के साथ साथ कहता है मैं उसको है ना वो कर दे रहा हूँ, सान दे रहा हूँ। तो उसने ना आटे को सान रहा है अच्छे से, पानी रख लिया है, और एक दो बार किया ना तो उससे बनने लगा। लेकिन आज क्या किया इसने, वही वाली बात हो जाती है ना, गरीबी में आटा गीला, तो इसने ना थोड़ा सा ज़्यादा ही करके पानी डाल दिया था, उसको मतलब भूल गया रहा, तो गीला हो गया रहा। फिर मुझसे आटा लेने आया और अंदर तो ज़्यादा ही हो गया था आटा, क्योंकि देखिए मैं रात में ना आटा ज़्यादा रखती नहीं हूँ। क्या होता है बाई चांस कभी जैसे रोटी अगर बच जाती है ना, तो मजबूरी हो जाती है कि मैं आटा रख देती हूँ, क्योंकि फिर बासी रोटी हो जाती है ना, तो वो भी फिर मैं अकेली कहाँ तक खाऊँ। इस वजह से मैं ना फिर ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी बना लेती हूँ, और आटा उतना ही मैं लगाती हूँ। तो उतना ही आज लग रहा था, क्योंकि सब्जी रोटी बस खानी थी। तो कार्तिक ने गीला कर दिया, फिर दोबारा थोड़ा सा और मिला के उसने एक्स्ट्रा हो ही गया था। और बस आटा जो है वो लग गया है, और यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो अंडे उबल गए थे, उसके बाद मैं यहाँ मसाला बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ मिक्सी के जार में जो सारी चीज़ें एक साथ है ना मिक्स कर दी हैं, और मैंने उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और जो सारा मसाला है वो भी मैंने उसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं दोबारा उसमें मतलब दोबारा से नहीं डालूँगी, इसीलिए मैंने एक बार में ही इसको मिला लिया है, और इस तरीके से भी अच्छी बनती है। और यहाँ पर हमारा कार्तिक जो है पापड़ वगैरह निकाल ली उसने, उसको पापड़ खाना है। और अभी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना कि मैं पापड़ रोस्ट कर देती हूँ, गैस पर सेक देती हूँ, पर आज उसको तेल में तला हुआ चाहिए है, तो वो निकाल रहा है। और भी चिप्स वगैरह, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं तल रही थी, सिर्फ मैंने पापड़ जो है वही निकाले हैं, और कार्तिक और देता जा रहा था, तो वही मैंने उससे ना छुड़ा कर रख दी है।
तो बहुत पसंद है कार्तिक को पापड़ वगैरह, सलाद, पापड़ ये ना बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत शौक़ से खाता है और अच्छे से। सलाद भी उसको दे दो ना तो वो खाना के पहले ना सलाद खाना शुरू कर देता है, उसको बहुत पसंद है। और अभी यहाँ पर वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि पापड़ सिकने जाते हैं, तो वो डालता जाएगा और मैं सेकते जाऊँगी। पहले जब छोटा था ना कार्तिक, तब भी यही हरकत करता था, बचपन मतलब वो बहुत ही छोटा था वो वाली किचन में, वहाँ तो ये काउंटर टॉप पे बैठ जाता था और इसी तरीके से ना पापड़ डालते जाता था और मैं सेकते जाती थी। तो वही मुझसे बोल रही थी कि दूर खड़े होके करो, तेल उचट जाएगा, डर रहता है ना बहुत ज़्यादा। तो मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा जिद करता है, कुछ नहीं होगा ये वो। और बस पापड़ जो सेकने के बाद और फिर मैं इसके बाद इसमें सब्ज़ी जो है वो बना लूँगी। सब्ज़ी देखिए बन गई है, बस उस दूसरे वाले जो गैस है ना उस पे मैंने कर दी है उस वाली कढ़ाई को। तो बस उसको मैं एक उबाल बस आना है। मसाला भूनने के बाद मैंने बॉयल अंडे डाल दिए थे और एक उबाल लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो आजकल ना मेरे घर में पता नहीं कैसे बहुत दिनों से ये एक रूल हो गया है, मतलब जैसे भी हुआ हो इतना कोई ज़िद नहीं करता अब कोई चीज़ मतलब ज़्यादा कि अब चावल ही चाहिए करके। तो रात में ना रोटी सब्ज़ी खा लेते हैं। और मैं बताती हूँ, जब भी आप लोगों से पहले ना डेली चावल बनता था, सुबह भी शाम को भी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर रहता है तो वो खा लेते हैं, नहीं तो सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं। खासकर मेरी आदत थी ख़राब, क्योंकि मुझे तो दोनों ही टाइम ना चावल चाहिए होते थे। तो मेरी भी अब आदत धीरे धीरे ऐसे ही हो गई है, होती जा रही है अभी तो हुई नहीं है, होते जा रही है। तो बस ये है कि चलो ठीक है जैसे भी है। और यहाँ पर देखिए कार्तिक है ना, उसको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, बार बार बोल रहा है मम्मी बना कि नहीं बना। अब वो हाथ धो रहा है खाना खाने के लिए, मेरे साथ रोटी बेलवाया उसने, तो कहता मैं बेल दे रहा हूँ। तो बस मैंने उसके लिए फटाफट से थाली और एक कटोरी जो है वो निकाल दी और इसमें मैं उसको खाना दे दूँगी। मैंने रोटियाँ रख दी, सब्ज़ी रख दी और बस वो लेके चला गया अपनी थाली। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।